आप सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज हम जानने वाले हैं पहले तो प्रोबायोटिक्स, आइडियल प्रोबायोटिक्स क्या होता है, आइडियल प्रोबायोटिक्स में क्या गुणसूत्र होने चाहिए और हमारे जो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है एटॉमी का उसमें 14 स्ट्रेन है, 14 प्रोबायोटिक्स है। तो कुछ प्रोबायोटिक्स के बारे में, एक या दो प्रोबायोटिक्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर के अंदर में। मैंने जो अभी बताया स्टार्टिंग में उससे आप समझ में आ ही गया होगा कि फिर से हम आज प्रोबायोटिक्स पे ही बात करने वाले। तो सबसे पहले एक बात करते हम कि ऊपर वाले ने हम सबको माँ बाप चुनने का, भाई बहन चुनने का यह अवसर नहीं दिया है। जिसके पेट में जन्म लेगा उसके पेट में हमको जन्म लेना होगा, यह अधिकार हमको नहीं दिया हुआ है। लेकिन एक अधिकार हमारे पास दिया हुआ है भगवान ने, दोस्त चुनने का। अब अच्छे दोस्त हमको चुनने चाहिए हमारे जीवन में। उसी तरह से प्रोबायोटिक्स हमारे स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा दोस्त है। हमारे आंतों का स्वास्थ्य, हमारे पेट का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्रोबायोटिक समान दोस्त को हमको हमारे जीवन में चुनना चाहिए। तो यह अधिकार तो हमारे पास है ही। तो चलते आगे बढ़ते हैं। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबायोटिक्स में 8 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एज पर जिस तरह से इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है। एज पर रिसर्च जो आइडियल प्रॉपर्टीज होती है प्रोबायोटिक के अंदर में 8 तरह की होती है। नॉन पैथोजेनिक यानी रोग पैदा करने में असमर्थ। उसके बाद होता है एसिड एंड बाइल टॉलरेंट, अम्ल और पित्त में सहनशीलता। हमारे शरीर में अम्ल भी होता है, पित्त भी होता है, उसमें सहनशीलता लाने वाला होना चाहिए। इफेक्टिव अडेशन टू गट लाइनिंग यानी आंतों के सतह पर बैक्टीरिया को जोड़ना। उसके बाद होता है शॉर्ट जनरेशन टाइम यानी तुलनात्मक रूप में लंबी पीढ़ी के समय के कीड़े यानी बैक्टीरिया के तुलना में कम पीढ़ी के समय के कीटनाशकों में प्रतिरोध की दर और प्रतिरोध की वृद्धि दर अधिक होती है। उसके बाद होता है रोबस्ट एंड सर्वाइंग प्रोसेसेस कंडीशन। सर्वाइंग यानी जीवित रहने के लिए मजबूत स्थिति पैदा करना किसी भी कंडीशन में। हमारे बॉडीज के अंदर जो बैक्टीरियाज रहेंगे उन बैक्टीरिया को कोई भी कंडीशन हो उस कंडीशन में जीवित रहने के लिए एक सर्वाइविंग पोजीशन बनाना, सर्वाइविंग कंडीशन पैदा करना, ये काम भी प्रोबायोटिक का होता है। एंटी जेनोटॉक्सिक प्रॉपर्टी, एंटीबॉडी क्रिएट करना। और जेनेटिकली स्टेबल अनुवांशिक रूप से स्थिर, जो अनुवांशिक रूप से हमारे जो बैक्टीरिया है तो स्थिर होने चाहिए। और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसर यानी लैक्टिक एसिड का उत्पादन। तो हम जान लेते फिर से एक बार किस तरह की 8 प्रॉपर्टीज अच्छे प्रोबायोटिक्स में होना चाहिए। एक आइडियल प्रोबायोटिक्स में जो प्रोबायोटिक्स हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। नॉन पैथोजेनिक, रोग पैदा करने में असमर्थ वाला प्रोबायोटिक होना चाहिए। एसिड एंड बाइल टॉलरेंट एंड अम्ल और पित्त में जो सहनशीलता पैदा करे ऐसा प्रोबायोटिक होना चाहिए। इफेक्टिव अडेशन टू गट लाइनिंग एंड आंतों के सतह पर बैक्टीरिया को जोड़ने का काम करने वाला प्रोबायोटिक होना चाहिए। शॉर्ट जनरेशन टाइम यानी तुलनात्मक रूप में लंबी पीढ़ी के समय के जो कीड़े होते हैं उनके तुलना में कम पीढ़ी के समय के जो कीड़े होते हैं उनमें प्रतिरोध दर और प्रतिरोध क्षमता उनकी जो होती है प्रतिरोध में वृद्धि की दर अधिक होनी चाहिए। इस तरह से प्रोबायोटिक होना चाहिए। रोबस्ट एंड सर्वाइविंग प्रोसेसिंग कंडीशन वाला होना चाहिए यानी जीवित रहने के लिए किसी भी स्थिति में हमारे पेट में जो बैक्टीरियाज है, अच्छे बैक्टीरिया, उनको जीवित रहने के लिए कोई भी कंडीशन एट एनी कंडीशन उनके लिए एक अच्छा भरोसेमंद घर बनाना चाहिए। एंटी जेनोटॉक्सिक प्रॉपर्टी, एंटीबॉडी बनाने वाला प्रोबायोटिक चाहिए। जेनेटिकली स्टेबल यानी अनुवांशिक रूप से स्थिर, जो भी अनुवांशिक रूप है हमारे बॉडी के अंदर में वो बैक्टीरिया को स्थिर होना चाहिए। और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसर, और जो प्रोबायोटिक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है ऐसा प्रोबायोटिक हमारे पास होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने खाने के जो पदार्थ होते हैं, जो फूड्स होते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी कंपनीज प्रोबायोटिक डालते हैं, उसका ऐड करते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि इस प्रोबायोटिक खाने से भी उनकी आंतें ठीक हो जाएंगी, उनका पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन ये गलत है क्योंकि वो सही तरह से सही प्रोबायोटिक उसके अंदर डालते नहीं है। ये
तुलना इसकी करना गलत हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने खाद्य पदार्थों के ऊपर में प्रोबायोटिक डालना है अंदर में और उसको मेंशन करना, इसके ऊपर बैन लगा दिया है। हमारे देश में अभी भी चल रहा है, आप टीवी में रोज ऐड देखते भी होंगे, बहुत सारी चीज़ों में प्रोबायोटिक का नाम लिखा हुआ आता है। अब टोटल 14 स्ट्रेन्स है हमारा जो एटोमी का जो न्यूट्रासिटिकल मिक्स है, इसमें टोटल 14 स्ट्रेन्स आती है। उसमें से प्रोबायोटिक अवेलेबल इन अवर न्यूट्रासिटिकल मिक्स, यानी 14 स्ट्रेन्स अवेलेबल इन अवर न्यूट्रासिटिकल मिक्स है। पहला है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। यह एक प्रकार का वो बैक्टीरिया है जो हमारे आंतों में पाया जाता है, हमारे आंतों के अंदर यह बैक्टीरिया होता है। यह बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जीनस का सदस्य है और यह बैक्टीरिया मानव स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमारा जो आंत का बैक्टीरिया है जिसको लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस कहते हैं, ये हमारे आंत में मानव स्वास्थ्य में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बैक्टीरिया का नाम ही संकेत देता है कि ये क्या पैदा करता है। लैक्टोबैसिलस इसका नाम है, इट मीन्स ये क्या पैदा करता है, लैक्टिक एसिड पैदा करता है। यह बैक्टीरिया लैक्टोज नामक का एंजाइम उत्पादन करके ऐसा करता है, एक एंजाइम का उत्पादन करता है लैक्टोज का, जिसके थ्रू लैक्टिक एसिड पैदा होता है। 9 तरह से ये जो स्ट्रेन है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये 9 तरह से आपके मेरे स्वास्थ्य को फायदा पहुंचा सकती है, लाभ पहुंचा सकती है। पहला होता है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। दूसरा होता है यह दस्त को रोकता है और कम कर सकता है। तीसरा होता है यह बैक्टीरिया आंतों के रोग के लक्षणों में सुधार कर सकता है। चौथा होता है यह बैक्टीरिया सर्दी और फ्लू के लक्षणों को रोकने और कम करने में मदद करता है। उसके बाद का 5वां पॉइंट करता है यह बैक्टीरिया वजन घटाने को भी बढ़ावा देता है। उसके बाद होता है वजाइनल के संक्रमण में इन्फेक्शन जो होता है उसके इलाज और रोकथाम में भी मदद कर सकता है। 7वां होता है जिनको एलर्जी है, एलर्जी के लक्षणों को रोकना और कम करने में मदद करता है। 8वां पॉइंट होता है एक्जिमा, यानी खुजली टाइप की जो हो जाती है, उनके लक्षणों को रोकने और कम करने में मदद करता है। 9वां पॉइंट होता है यह आपके पेट का स्वास्थ्य के लिए अच्छा बैक्टीरिया है। हमारे पेट के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा बैक्टीरिया ये है। तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस ये फर्स्ट स्ट्रेन से हमारे प्रोबायोटिक के अंदर में, जिसको हम न्यूट्रासिटिकल मिक्स कहते हैं, स्ट्रेन्स बोलो प्रोबायोटिक बोलो, तो ये फर्स्ट प्रोबायोटिक है। ये हमको 9 तरह से लाभ पहुंचाता है। पहला पहुंचाता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है इसको कम करने में मदद कर सकता है। उसके बाद होता है किसी को दस्त की प्रॉब्लम हो चुकी है तो उसको कम कर सकता है, उसको रोकने में मदद कर सकता है। उसके बाद आंतों में, हमारी जो आंत होती है शरीर के अंदर में, हमने आंतों के बारे में बात की हुई इसके पहले उसकी वीडियो में, उनके रोगों के लक्षणों में सुधार कर सकता है। चौथा होता है कि सर्दी फ्लू हमें कोई नॉर्मल हो जाती है, सर्दी फ्लू मौसम चेंज होने के कारण, उनके लक्षणों को रोकने और कम करने में मदद कर सकता है। 5वां होता है जिनको वजन घटाना है, उस वजन घटाने को बढ़ावा दे सकता है। अगर किसी को वजन घटाना है तो उसमें भी ये काम कर सकता है। वजाइनल इन्फेक्शन जो लेडीज में होता है उनके संक्रमण के इलाज और रोकथाम में भी मदद कर सकता है। 7वां होता है किसी को एलर्जी के लक्षणों को भी रोकने और कम करने में मदद करता है। बहुत से लोगों को बहुत से चीज़ों की एलर्जी होती है, उसको भी रोकने और कम करने में मदद करता है। उसके बाद होता है एक्जिमा नामक एक रोग होता है, खुजली जिसको हम बोलते हैं, बहुत भयंकर पीड़ादायक होता है ये, उसके लक्षणों को भी रोकने और कम करने में मदद करता है। 9वां आता है आपके पेट के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा बैक्टीरिया है। अगर हमारे पेट में जो आते होती है उनके स्वास्थ्य के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस करके जो नामक बैक्टीरिया है, जो स्ट्रेन है फर्स्ट नंबर की, सबसे अच्छी स्ट्रेन्स कही जाती है हमारे पेट के लिए। उसके बाद सेकेंड स्ट्रेन्स होती है लैक्टोबैसिलस प्लांटारम, लैक्टोबैसिलस प्लांटारम सेकंड स्ट्रेन, सेकंड प्रोबायोटिक हमारे न्यूट्रासिटिकल मिक्स में डाला हुआ है। यह बैक्टीरिया बेहतर आपके स्वास्थ्य के लिए और एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली पाने के लिए एक प्राकृतिक उपचार होता है। ये जो बैक्टीरिया है ये प्राकृतिक चीजों में मिलता है, इसीलिए कहा गया है हमारे आंत के स्वास्थ्य के लिए, हमारी जो आंतें होती है उनके स्वास्थ्य के लिए एक और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी हमारे को जो एंटीबॉडीज बनाने के लिए हम बात करें हमारे शरीर के अंदर में लड़ने के लिए, उसको पाने के लिए एक प्राकृतिक उपचार वाला ये बैक्टीरिया है।
ये एक आहार पूरक यानी जो फूड सप्लीमेंट के रूप में उपलब्ध होता है, आप बाहर से इसको नहीं ले सकते, हमारे शरीर के अंदर में नहीं है। ये एज ए फूड सप्लीमेंट में उपलब्ध होता है और जो फिर हमारे शरीर में जाता है और पलता फलता, हम जैसे बच्चे को पालते उस तरह से हमारे पेट में पलता फूलता है। यह बैक्टीरिया किण्वित खाद्य पदार्थ यानी फर्मेंटेड फूड्स, जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं जैसे सॉकर क्रॉट यानी खट्टी गोभी हमारे यहाँ नहीं मिलती, ये मिलती है आपको चाइना साइड में या फिर साउथ कोरिया, कोरियन कंट्री इस साइड में मिलती है, ये उसमें पाया जाता है। बहुत सारी और खट्टी चीज़ें जिसमें भी ये पाया जाता है। यह बैक्टीरिया का जेनेटिक ये वेरिएशन है, यह बैक्टीरिया का एक जेनेटिक वेरिएशन है, हमारे आंतों में स्वाभाविक रूप में मौजूद जीवित सूक्ष्म जीवों का एक वर्ग है। हमारे आंतों के अंदर में इसी तरह के इनके फैमिलीज के कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, उनके सूक्ष्म जीवों का एक वर्ग है। ये क्या करता है? एंजाइटी, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करता है, डायबिटीज, मधुमेह को कम करने में मदद कर सकता है, एक्जिमा यानी खुजली के रोगों को कम करने में मदद कर सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है, उच्च रक्तचाप जिनको है उनको भी कम करने में मदद कर सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है जिनके शरीर के अंदर में, उनको भी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण रखने में मदद कर सकता है, आईबीडी, आंत्र रोग, हमने इसके पहले आईबीडी और आईबीएस के बारे में देखा हुआ है लास्ट वीडियो में, तो आईबीडी में भी काम करता है, और आईबीएस संवेदनशील आंत की जिनको बीमारी हो गई है उसमें भी ये काम करता है। तो सेकंड स्ट्रेन, बात करें हम सेकंड प्रोबायोटिक, सेकंड स्ट्रेन हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में जो मिक्स है उसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस प्लांटारम। ये लगभग 7 चीजों पे काम करता है। पहला होता है एंजाइटी, मानसिक स्वास्थ्य, डायबिटिक्स यानी मधुमेह में काम कर सकता है, एक्जिमा यानी खुजली पे भी काम कर सकता है, हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप जिस आदमी को हुए हैं, जिन लोगों को हुआ है उस पर भी कंट्रोल लाने का काम कर सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, नॉर्मल अभी आजकल सभी लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है तो हाई कोलेस्ट्रॉल में भी काम करता है, उच्च कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, और आईबीडी और आईबीएस ये 2 आंतों की बीमारी है, इसके बारे में हमने कल के वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो आईबीडी और आईबीएस में भी ये काम करता है, दोनों आंतों के रोग होते हैं तो इनमें भी ये काम करता है। तो आज हमने देखा हमारे 14 जो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के अंदर में 14 स्ट्रेंथ चली हुई है, उसमें से 2 स्ट्रेंथ के बारे में, और अच्छा यानी प्रोबायोटिक, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स हमारे कंपनी ने नाम दिया है, लेकिन अच्छा प्रोबायोटिक क्यों खाना चाहिए इसके बारे में हमने आज देखा हुआ है। तो ये सब चीजें हमारे प्रोबायोटिक के अंदर में आज कंपेयर कर लेना, सामने मैंने पहले बताया हूं अच्छा प्रोबायोटिक्स के गुण क्या होते हैं। तो अच्छे प्रोबायोटिक्स के गुण ये चीजें खाने से ही आएंगी, जिसके अंदर 14 स्ट्रेंथ है और 14 स्ट्रेंथ टोटली न्यू स्ट्रेंथ है। तो न्यू स्ट्रेंथ कैसे काम करती है हमारे जीवन में, हमारे शरीर के ऊपर में, ये भी हम देख रहे हैं। 2 स्ट्रेंथ के बारे में हमने देखा हुआ है, आने वाले वीडियोस में बचे हुए स्ट्रेंथ के बारे में भी हम देखेंगे, साथ ही साथ प्रीबायोटिक के बारे में भी देखेंगे। बस मेरी दरख्वास्त यही है आपको, टीवी ऐड देख के, खाने वाले या अदर चीज़ों के अंदर में सिर्फ प्रोबायोटिक एक शब्द देख के आप ले लेते हो तो वैसा मत कीजिए, क्योंकि एक्चुअल प्रोबायोटिक जब तक आपके शरीर में नहीं जाएगा तब तक आपको सही तरह से फायदा नहीं मिल पाएगा प्रोबायोटिक का। तो जाते जाते मेरा नाम बोलूंगा, समीर शरद देशकर, मेरा नंबर है 9325398926। मेरा चैनल का नाम है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर इंडिया। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी आपके पास पहुंचते रहे। अगर आपने अभी भी सब्सक्रिप्शन नहीं किया है, एज ए सब्सक्राइबर करके आपने मेरे चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोस की लिंक आपके पास पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। और आज बोलूंगा जय हिंद, क्योंकि आज 26 जन है। धन्यवाद।